हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 यानी प्रश्नावली 3.2 3.2 का पहला सवाल के पार्ट भी हैं। इसमें 1 और 2 पार्ट है, इन्हें क्लियर करेंगे। वीडियो के हिसाब से देखेंगे, वीडियो अगर लेंथ नहीं हो तो इसमें एक सवाल और है इसके लास्ट का, यानी कि सातवां सवाल इस जैसे है, यानी कि इस टाइप का ही है। अगर वीडियो ज़्यादा लेंथ नहीं हो तो सातवां भी क्लियर करेंगे। फिर ये पहले के 1 और 2 और 7 ये सेम से हैं, मतलब एक जैसे हैं, एक ही टाइप के हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पहले सवाल का जो पहला पार्ट क्या कहता है ये देख लो। बिल्कुल ऐसे जो इससे 3.1 और पहला 3.2 का एक जैसे हैं। बस आज के में क्या फ़र्क है कि आज के में हमें हल दिखाना है, हल लिख रहा है ना, ग्राफ विधि से हल दिखाना है बस। क्योंकि पहले वाले में बस ओनली बीजगणित के रूप में लिखा था, ग्राफ के रूप में लिखा था। आज हम हल दिखाएंगे, और हल भी ऐसा नहीं जहाँ पे हमारे अब जैसा हमने ग्राफ पे 2 लाइन ड्रॉ करी थी ना, 2 लाइन खींची थी, जहाँ पे वो भी प्रतिच्छेद करेंगे यहाँ पे, यानी कि एक दूसरे पे वो टच करेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहला सवाल पढ़ते हैं, यानी पहले का पहला पार्ट। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है भाई। कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, अब देखो यहाँ लिखा हुआ लड़कियों की संख्या, अब ध्यान देना इस सवाल में कैसे करेंगे भाई। इसमें ये होगा जैसे ये कहते हैं 2 गुना 3 गुना 4 फालतू, ये फालतू, जिससे भी फालतू उसी को हम एक्स मानेंगे। उसी को क्या मानेंगे हम? एक्स मानेंगे। एक्स वाई देखो उसी टाइप से मानेंगे। देखो कैसे, अब यहाँ लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो अब देखो हमें तो पता ही नहीं है भाई लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की कितनी है। तो एक काम करते हैं, और हाँ एक बात और, दोनों को मिला करके अब 4 लड़के हो या लड़के, लेकिन इसमें स्थिति 2 बनी। ये जो स्थिति है ना, ये हमारी दूसरी स्थिति है। लेकिन हाँ 10 बच्चों ने भाग लिया है, 10 ने। अब हमें ये नहीं मालूम इसमें कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। तो एक्स वाई मानने पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये पहली स्थिति तो ये बन जाएगी दोनों की मिलाकर, दूसरी यहाँ से बन जाएगी लड़कों से 4 अधिक है। तो पहली स्थिति बनाते हैं पहले, ठीक है, माना करना पड़ेगा है। तो देखो मैं इसको एक तरफ रख देता हूँ और यह मान करके करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट है, ठीक है जी। अब इसमें क्या हल लिख देते हैं, हल माना लड़कों की मान लेते, चलो लड़कों की संख्या x मान ली, ठीक है जी, तथा लड़कियों की संख्या y मान ली, ठीक है। लेकिन हाँ इसमें एक बात देखो, दोनों मिलाकर के कितने हैं? 10 हैं, यानी कुल लड़कों की संख्या कितनी है? 10 है। अब हमारे पास लड़कियां कितनी है? अब तो x है, और लड़कियां कितने हमारे पास? y है, लड़के कितने? x है, ठीक है। तो अब देखो प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट कर दो इसको, चार जोक से स्थिति फर्स्ट, प्रश्नानुसार, ठीक है जी। यानी कि अब दोनों मिलाकर कितने हैं? 10 हैं, यानी x प्लस के y इज इक्वल टू में 10। ये मेरी समीकरण होगी 1, ठीक है जी। ये समीकरण 1 हो गया। ऐसे बनाने, कल की तरह समीकरण बनानी है, ठीक है। अब स्थिति सेकंड क्या जी पढ़ो। स्थिति सेकंड में क्या कह रहा है ये? अब ये कह रहा है देखो, जो लड़कियों की जो संख्या है ना, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक। किससे अधिक है? लड़कों से। तो लड़कों में 4 जोड़ दो, लड़कों में 4 जोड़ दो। तो लड़कियों की क्या माना भैया? y। तो y बराबर, अब लड़कों की कितनी है हमारे पास? x, उनसे कितनी फालतू? 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक करनी है। हमें यहाँ लिखा हुआ है ना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक करो, तो ये होगा हमारे पास y बराबर x प्लस के 4, ठीक है। अब ये समीकरण हमने 4 जोड़ से इसको 2 मान सकते हो, या एक्स वाई वाले एक तरफ करके जब मान सकते हो, ठीक है। तो या इसको y, इसको इधर को लाऊंगा माइनस के x इज इक्वल टू में 4, ऐसा मान लो। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2, ठीक है जी। अब हमको क्या करना पड़ेगा? वही बिंदु निकालने पड़ेंगे, मान करके बिंदु मान
के करने पड़ेंगे ना। इसमें समीकरण 1 भी बनेगी, 2 भी बनेगी। और हाँ, इसमें हल भी बताना कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की कितनी है, ग्राफ विधि से बताएंगे, ठीक है। तो अब पहले इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब देखो ग्राफ भी बनाएंगे, पॉइंट भी निकालेंगे, वही डिब्बे बनाने पड़ेंगे कल की तरह, कल जो वीडियो हमने बनाई थी। तो देखो क्या रफली करना पड़ेगा इसमें, निकालने के लिए पहले के दूसरे कुछ भी मान सकते हो। और हाँ, एक बात और होती है, जो ग्राफ बनाते हैं ना, इसमें जो कुछ भी मान लेते हैं एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या आ जी हमारी, ये है हमारी समीकरण 1 है, एक्स प्लस के वाई और इज इक्वल टू में 10, यानी एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू में 10, इससे बनानी है जी हमें। देखो अब डिब्बे बनाने पड़ेंगे, बिंदु मानने पड़ेंगे, बिंदु वही 3 डिब्बे। तो ये तो एक्स के हो गए, वाई के हो गए, ठीक है जी। इसको तो मान लें ए बिंदु, इसको मान लेते हैं बी बिंदु। अब वही बिंदु एक्स वाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी उठा करके, वही कुछ भी मान लो, जो मन करे यार, जो मन करे कुछ भी कर लो, ठीक है। यानी कि एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू में 10 है जैसे। अब मैं एक्स की वैल्यू क्या 0 मान लूँ, चलो एक्स की वैल्यू मैं क्या मान लेता हूँ 0 मान ली, चलो मैंने, प्लस वाई इज इक्वल टू में 10। तो ये तो 0 हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी ना, वाई की वैल्यू 10 आ जाएगी है। तो वाई की वैल्यू 10 आ गई। जब मैं एक्स की वैल्यू 0 मानता हूँ, माना कर लेते हैं, माना एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब एक्स की वैल्यू 0 आई तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आई, ठीक है जी। अब वाई की वैल्यू भी कुछ और मान लो, वाई की वैल्यू या 0 मान लो, ठीक है जी। वाई की वैल्यू 0 माना वाई बराबर 0। तो अब हमारे पास एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू कितना 10 है जी, है जी। अब एक्स ऐसी वाई कितना 0 बराबर कितना होगा 10, ठीक है। तो ये तो 0 तो एक्स की वैल्यू कितना 10 आ गई, ऐसा कर लो, ठीक है। तो भाई अब y की वैल्यू 0 है, तो x की कितनी आई है हमारे पास, 10 आई है, ये आई है, ठीक है। इस तरीके से हम ये रफ चार्जों से एक तरफ दिखा दो, ये रफली है, मतलब हमें तो डायरेक्ट ये आवान है ये चीज़। अब इनको ड्रॉ करेंगे। अब देखो पहले माइनस में प्लस में ये चीज़ देख लो पहले, ठीक है। अब इसमें क्या प्लस प्लस में सारे, ठीक है। y की तरफ 10 है और x की तरफ भी 10 है, यानी कि 10 खींचनी है हमको, ठीक है। अब इसमें ये देख लो कितने का वो बनाएंगे, तो एक एक का ही बना लेते हैं, ठीक है। एक यूनिट हम एक के ही बराबर कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। तो अब देखो कैसे बनाएंगे, ड्रॉ करते हैं, इसी पे करते हैं, कच्ची पेंसिल से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पैमाने से हम ड्रॉ करते हैं लाइन, वही हमें एक्स खींचनी पड़ेंगी 2, कल की तरह ही, कल पहली वाली की वीडियो की तरह ही बिल्कुल सेम ऐसे ही, ठीक है। ये हम एक्स एक्स खींच देते हैं, एक्स अक्ष, इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर दी। ये कम दिखाई दे रही है, थोड़ा इसको डार्क करते हैं, ठीक है। मैं चलो कच्ची सी कर देता हूँ, थोड़ी डार्केबल करनी है मुझे, क्यों, ताकि वीडियो में सफ़ा क्लियर दिखाई दे। बाकी तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना ऐसे देखते रहना, ठीक है। थोड़ा इसको डार्केबल कर दे, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, इस तरीके से मैंने डार्क कर दी, ठीक है जी। अब ये हो गया हमारे एक्स अक्स। वाई खींचते हैं, वाई, इसको वाई मान लेते हैं, चलो इस तरीके खड़ा बना देता हूँ मैं, ठीक है। खड़े पे दिख जाएगा ना, वाई और खींच, एक्स और खींच देता हूँ मैं, तो इस तरीके से करें, इस तरीके से करें यहाँ, ठीक है। अब पहले ये देखना हमें 10 कॉलम हमारे वाई की तरफ, हमें 10 भी जाने प्लस की तरफ, 10 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये देख लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमें तो 10 हमारे, तो यानी कि ये लाइन हमें थोड़ी नीचे खींचनी थी, ठीक है। इसको नीचे करके खींचते हैं हम, ठीक है। मैं दूसरे पेज पर खींच देता हूँ ताकि हमें 10 मिल जाएं, दोनों तरफ हमें 10 मिल सकें। ये इस तरीके से खींचनी है हमको, ताकि हमें दोनों तरफ 10 मिल जाएं, दोनों तरफ हमें 10 मिल जाए, इस तरीके से खींचनी है। क्योंकि y की वैल्यू भी हमारे पास 10 पे आई है और x की भी 10 ही आई है, ये मैंने डार्क कर दी है, ठीक है, इस तरीके से, ताकि मुझे दोनों तरफ 10 मिल जाएं। अब देखो गिनिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल गए 10, ठीक है। इस तरीके से हम
यहाँ कहीं भी हम लाइन खींच देते हैं, बस ये देखना। अब देखो इधर भी देखो 10 ही होने चाहिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है, ठीक है। अब ये देखो, अब हमें इस पर नंबर लिखने हैं भाई। ये तो हमारी क्या होगी 0। अब ये देखो, ये तो होगी एक्स डेक्स और ये होगी एक्स, ये होगी हमारे पास एक्स, ठीक है जी। ये इस तरीके से, ये देख रहे हो ना ये। अब यहाँ नंबर लिखने, ये हो गया हमारे वाई डैश, वाई होगी, ये होगी वाई, वाई एक्स, ये होगी हमारे नीचे, नीचे करेंगे नीचे, क्योंकि माइनस में नहीं ना इसलिए मैंने नीचे नहीं की, लेकिन कर देता हूँ मैं फिर भी, लेकिन कर देता हूँ मैं एक इस तरीके से। ये हो गया हमारे वाई डैश, ये हो गया हमारी वाई डैश, ये ठीक है। तो अब इसमें हमें 10 लिखना है, 10, तो ये तो 0 होगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, इस तरीके से, ठीक है जी। ये हमने नंबर लिख दिए। अब ऐसे हमें y के 10 लिखने, 1 2, क्योंकि इधर चलते तो हम प्लस होता, ऊपर चलते तो प्लस होता y की, y लाइन पर 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। अब हमें बिंदु देखने, बिंदु कैसे कैसे चलना हमको, बिंदु। अब बिंदु देखो जरा, बिंदु कैसे चलेंगे देखो। अभी हमने निकाले थे ना भाई, हमें x पर 0 पे आना है और y 10 पे आना है, x 0 y 10 पे, तो y पे पहुँचो, y 10 पे पहुँचना हमें, y 10 पे पहुँचते हैं, y 10 पे पहुँचो जी। कहाँ है y 10, ये रहा, और 0 तो 0 पे तो हमें जानी नहीं है, y पे पहुँचना है, तो यानी कि ये रहा, ये डॉट कर देता हूँ मैं इसको, डॉट, ठीक है, पेन से कर देता हूँ मैं डॉट, ये ठीक है, ये मैंने डॉट कर दिया, ठीक है, ये डॉट कर दिया। तो ये मेरे क्या है ये बताओ ज़रा, मेरे 0,10, 0,10 है ये मेरे, ठीक है, ठीक है। ये मेरा बिंदु होगा ए बिंदु, ठीक है, इस तरीके। अब हमें दूसरा बिंदु क्या जी, अब दूसरा बिंदु है हमारे पास, अब x पर 10 पर जाना हमें, y 0 है, तो यानी कि हमें x 10 पर जाना है। अब x 10 पर आ जाइए, x 10 कहाँ है, ये रहा x 10 यहाँ, ठीक है। यहाँ पॉइंट ड्रॉ करिए और यहाँ लिखिए 10,0, 10, क्योंकि हमें y पर नहीं जाना, y 0 ही रहेगा, इस तरीके। तो ये हमारा बिंदु क्या होगा जी, B होगा, B पॉइंट, B बिंदु। अब इनको मिला दीजिए, इनको मिला दीजिए, अब इनको मिलाते हैं, दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से मिला दिए, थोड़ा इनको आगे करना था, आगे कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, पार भी कर सकते हो ना, तो उससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, ठीक है, दिख गया, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दी, ये नीचे तक, ये यहाँ तक, ये मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब हमें दूसरे बिंदु निकाले, लेकिन दूसरे बिंदु कहाँ से आएंगे भाई, अब हम आएंगे समीकरण 2 से, तो अब समीकरण 2 से निकालते हैं। अब समीकरण हमारी 2 क्या, उससे निकालते हैं। देखो अब समीकरण हमारी 2 है, ये समीकरण 2 है हमारी, ये y - x बराबर 4 है ये, ठीक है जी, y - x बराबर 4, इससे निकालते हैं। अब यहाँ लिख देंगे इस तरीके से, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि ये रफ है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2, अब हम वही है y - x = 4, y - x = 4, और वही मानना पड़ेगा, तो डिब्बा बना लो, यानी कॉलम बना, ये इस तरीके से बॉक्स बना लिया हमने, ठीक है, 3 बना लो इस तरीके से, ये बना लिए। तो इसमें तो लिख दो x, इसमें लिख दो y। अभी हमने a भी माने ना, तो इसमें c और d पॉइंट मान लेते हैं, तो वही मानना पड़ेगा। देखो y - x = 4, वही मानो। अब अगर हम x की वैल्यू क्या माना, 0 मान लें, x की वैल्यू क्या मान लें मैं, 0, तो देखो माना x बराबर 0, x बराबर क्या मान लें मैंने, 0। तो क्योंकि मैं इसमें डिब्बे में पता क्यों करता हूँ, क्योंकि हमें बिंदु एकदम यहाँ लिख देंगे फिर हम परदेसी, तो यानी कि y - 0 बराबर 4, तो ये तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई जी। तो y का मान कितना आ गया जी, 4 आ गया, y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब हमारे x की वैल्यू हमारी 0 है, तो y का मान है 4। अब y की 0 मान के देख लो, अब अगर y की 0 मानेंगे तो इस तरीके से देख लो,
तो y की वैल्यू आपका 0 मान लो या कुछ भी मान लो, मतलब x की वैल्यू या कुछ और मान लो, तो वही आ जाएगा। मतलब y के पॉइंट निकल जाएंगे। या जरूरी नहीं है कि एक बार x मानो एक बार y मानो, चाहे दोनों बार x मानो या दोनों बार y मानो, निकल कर दोनों ही पॉइंट आएंगे। तो देख लो अब इसमें क्या है भाई, अब हम y की चलो 0 0 मानते हो तो ऐसे कर लेते हैं, y की वैल्यू 0 मान ली हमने। y की वैल्यू क्या मान ली हमने, y बराबर हमने मान लिया आपका 0, y बराबर क्या मान लिया हमने 0, y बराबर क्या मान लिया जी 0। तो यानी कि y माइनस 0 इज इक्वल वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ओ 4 है 4 सॉरी 4, ठीक है। तो ये तो 0 तो माइनस एक्स बराबर 4। अब ये माइनस इधर पहुंचा दे तो x की वैल्यू कितनी माइनस के 4 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 4। तो अब ये देखो भाई x की वैल्यू तो कितना है माइनस के 4 और y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो एक दूसरे, लेकिन अब का माइनस भी आ गया। अब का क्या आ गया, अब का माइनस आ चुका है, अब का क्या आ गया माइनस आ गया। लेकिन अब मुझे माइनस भी ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी तो x की वैल्यू के प्लस करी थी, माइनस के 4 करनी है मुझे, माइनस के 4 दिखानी है मुझे यहाँ x की तरफ माइनस के 4 चाहते देखो 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 और माइनस के 4, इस तरीके से मैंने लिख दिए नंबर। अब हमें क्या आना है ये देख लो। अब हमें पहले हमें निकालने सी पॉइंट, यानी कि x पे 0 y पे 4 आना, y पे 4 चलो प्लस में है ना, y पे 4 चलो, y पे 4 ये रे जी, y पे 4 ये रे और x 0 ही है। तो ये मैंने यहाँ डार्क केबल कर दिया ये इसको, अब ये होगी मेरे पास क्या होगा 0,4 0,4 इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है देखो जी, अब क्या मुझे x पे -4 जाना, y 0, तो -4 पे जाओ x पे, क्योंकि ये x लाइन है ना ये वाली, ये x की लाइन है, तो 4 पाई ये रहा, ठीक है जी। यहाँ पर ये देख रहे हो ये पॉइंट, ये 4 है, इस पॉइंट पर 4 है, तो ये होगा हमारे पास -4,0 ये पॉइंट। अब इन पॉइंटों को मिलाओ, इन पॉइंटों को मिलाओ, ठीक है जी, मिला दो इस तरीके से इनको, ये हमने मिला दिए, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा कल वाला काम हो गया। चाहे जो से इन पे लिखना चाहते हो ना लिख सकते हो, जो जो हमारी लाइन है, ये जो लाइन का है ये लिख सकते हो भाई। ये लाइन किसके हमारे पास, ये जो है ना, ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना है 10, ये तो इसका है। लेकिन ये वाली किसकी हमारे पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू में 4, ये इसकी है। तो इस तरीके से लिखना चाहो लिख दो। लेकिन अब ये तो हमारा कल इस यानी कि 3.1 का था यहाँ तक तो, लेकिन आज का जो है ना, आज का क्या मामला है, आज का बताओ मुझे क्या है आज के। मैं बता ये वाले जहाँ पॉइंट मिले हैं भाई, ये वाले, ये मैन, ये जो पॉइंट, अब ये कहाँ मिले देखो, इसके सामने देखो जरा x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो यानी कि 3, ठीक है जी, क्योंकि x की आती है ना पहला, फिर y। अब इसके सामने देखो जरा 7, देखो यहाँ देख रहे हो ना 7 है, यहाँ 3 है, तो यानी कि 3,7। अब हमने x की वैल्यू क्या मानी है ये बताओ मुझे। तो हमने x की वैल्यू क्या मानी है जी, लड़कों की संख्या। अब लड़कों की संख्या कितनी हमारे पास 3 और लड़कियों की कितनी है 7, बस 7 और 3 10 हो गए ना, हो गए दोनों मिला करके। अब लिख देंगे लास्ट में जाकर अतः, यहाँ लिख देंगे लास्ट में जाकर, यहाँ ये हमने दिखा दिया ना इतना, तो ये हमने दिखा दिया, तो यहाँ लिख दो लास्ट में, यहाँ मैं इस पर लिख रहा हूँ, यहाँ पे अतः लड़कों की संख्या कितनी आई है, x आई है ना, तो 3 है तथा लड़कियों की संख्या 7 है। तो इस तरीके से हो गया जी, देखो, ठीक है। तो इसका अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो इस तरीके से, लेकिन ये नीचे ज़्यादा लंबा हो गया ना। यहाँ पॉइंट हमने पॉइंट नहीं लिखे थे, हमने यहाँ पॉइंट नहीं लिखे थे, ये जो पॉइंट आए थे भाई, ये तो आए थे हमारे सी के और ये आए थे हमारे डी के ये वाले। तो इस तरीके से हम ये बना देंगे, देखो इस तरीके से देखो। लेकिन सातवें सवाल भी कुछ इसी तरह का होगा, सातवें जो सवाल होगा वो भी इसी तरह का होगा। तो हमने पहला पार्ट कर लिया, पहले का पहला। अब देखो टाइम वेस्ट ना करते हुए दूसरा पार्ट पढ़ते हैं जी, ठीक है। अब दूसरा पार्ट ये बोल रहा है, दूसरा पार्ट भी इसी की तरह है। देखो
वैसा है तो 3.1 में देखो 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य जो है ना वो 50 रुपये जी। क्या जी? 50 रुपये। अब हमें वही मानना पड़ेगा भाई, अब हमें ये नहीं मालूम कि एक पेंसिल कितने की और 7 कलम कितने की, तो वही एक्स वाई मानना पड़ेगा। तो ये तो होगी पहली स्थिति। लेकिन दूसरी स्थिति कैसे होगी? 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य कितना? 46 रुपये हो जाएगी सेकंड स्थिति। तो लेकिन पहली स्थिति करते हैं तो मानना पड़ेगा। तो जैसे माना एक पेंसिल कितने के एक्स किया और एक कलम कितने के वाई की, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ माना करना पड़ेगा। अब यहाँ लिख देते हैं हम। तो हमारे क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे जो है ये हमारी 3.2 ये हमारी 3.2 है और ये क्वेश्चन पहले का सेकंड पार्ट है। इसको हम हल करने जा रहे हैं। हल तो माना करना पड़ेगा। माना एक पेंसिल का मूल्य, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, का एक पेंसिल का मूल्य में ना एक्स रुपये मान लिया हमने, तथा एक कलम है मूल्य हमने वाई रुपये मान लिया जी। ठीक है जी, इस तरीके से हम ये लिख देंगे। अब वही स्थिति दिखानी है ना, इसमें 2 कंडीशन है। स्थिति फर्स्ट प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न अनुसार। अब इसने क्या है भाई, इसने देखो यहाँ फिर देख लो एक बार। आज हम छत पे बैठे हुए हैं तो इसलिए हवा चल रही है थोड़ी। ठीक है, अगर कोई हवा का इशू हो तो इसको एडजस्ट कर लेना थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि धूप निकली आज तो इसलिए थोड़ा नीचे जाड़ा लग रहा था। तो 5 पेंसिल है जी, तो 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल कितने की होगी? 5x की। कितने की होगी जी? 5x की। और कितनी कलम है यहाँ देखो जरा? 7 कलम, तो कितने की? 7y की। तो टोटल कितने की ये देख लो बस। अब टोटल कितने की है जी? 50 रुपये की। कितने की है जी? 50 रुपये की। ठीक है जी, ये हो गया मेरे समीकरण 1 हो गई जी। ठीक है जी, अब देखो दूसरी स्थिति क्या जी? सेकंड स्थिति क्या जी? सेकंड स्थिति वही प्रश्न के अनुसार ही लिखना पड़ेगा। प्रश्नानुसार में क्या जी? अब क्या जो इनका उल्टा है, ये समझ लो कि अब क्या इनका उल्टा कैसे? 7 पेंसिल 5 कलम, तो 7 पेंसिल कितने होगी? 7x की। कितने की होगी? 7x की। और ये कितने होगी? 5y की कलम। तो टोटल कितने रुपए देने पड़े यहाँ देख लो भाई? 46। कितने रुपए देने पड़े? 46। ये हो गया हमारी समीकरण 2, ये हो गई जी। ठीक है जी, अब वही ग्राफ पर दिखाना पड़ेगा भाई मूल्य, ये सारा सिस्टम कितने की मूल्य क्या है, तो ये हम दिखाने अब वही ग्राफ पर आ जाइए। वही रफ करते हैं, पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, डिब्बे बनाते हैं। ठीक है, तो इस पर आ जाइए। ये थोड़ा लेंथी होगा सवाल, क्योंकि इसमें ज़्यादा संख्या बड़ी आ रही है ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। समीकरण समीकरण 1 से। ठीक है जी, अब हमारी समीकरण 1 क्या है? यहाँ देखो 5x प्लस के 7y इजिकल टू में 50। 5x प्लस के 7y इजिकल टू में 50, ये हमारी समीकरण 1 है। अब इसको एक्स वाई के बराबर करना पड़ेगा, तो वह डिब्बे बनाने पड़ेंगे। ये x हो गया, y हो गया। ठीक है जी, अब डिब्बे या तो इसे x के बराबर कर लो या y के बराबर, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ किसके बराबर करूं मैं से? x के बराबर करूं या y के बराबर करूं? ठीक है, तो इसे x के बराबर ही कर लेते हैं। चलो 5x प्लस 7y इजिकल टू में 50। ठीक है जी, अब 5x बराबर कितना होगा? 50 माइनस के 7y। ठीक है जी, अब x बराबर निकालना मुझे, तो क्यों मैं x बराबर क्यों लूँगा? क्योंकि मुझे x की संख्या चाहिए ना, 5 बटे में आ जाएगा। अब इसके जो 60 का होता है वो बटे में आ जाता है। ठीक है जी, अब ये है जी मामला। अब इसमें थोड़ा मामला लेंथी सा हो गया, क्यों? अब इसमें ट्रिक लगानी पड़ेगी। अब हम चलो
अगर y की वैल्यू हम 0 मान ले, मैं y की वैल्यू क्या मान लेते हैं 0। चलो मैं y की जैसे 0 मान लूँ तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो 5 से 50 के बराबर 10 बार कर दे, यानी कि बहुत आसान हो जाएगा यार ये तो x बराबर 0 मानो, तो माना x बराबर 0 मान लिया हमने, तो मान ली अब 0। देखो अब x इज इक्वल टू 5, x बराबर 0 की मान रहा हूँ मैं, y बराबर 0 मारो, y बराबर y x तो निकल के आ जाएगी, y बराबर 0 मानो, y बराबर y, ठीक है, y है ये y, ठीक है, y बराबर हमने 0 माना है तो फिर x लिखेंगे ना यार, सॉरी। तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7, y की जगह क्या मान ली मैंने 0 मान ली, और बट्टे में 5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 50 और ये सारा क्या होगा 0 और बट्टे में 5, ये हो गया जी, ठीक है। अब इनको कैंसिल कर दो, 5 एकम 5 0 ऐसे, यानी कि 10 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई जी 10 आ गई। जब हमने y की वैल्यू 0 मानी तो x की वैल्यू कितनी आई जी 10 आई, ठीक है। अब बार बार हमें x ये y एक ही कर लो, y की मान लेते हैं, क्योंकि अब फिर इसे घुमाओ फिराओ फिर लेंथ ही सवाल हो जाएगा, ठीक है, मतलब वही रहेगा बिल्कुल। चाहे मैंने अभी बोला तो था बार बार हमें जरूरत नहीं, पहले x मानो फिर y की मानो, तो जिसमें हमें आसानी दिखाई दे उसी को मानो। चलो जैसे अभी हमने y बराबर 0 माना था, अब y बराबर कुछ और मान के देखते हैं अब क्या। चलो y बराबर क्या माना है अब बताओ, y बराबर क्या मानूँ। यहाँ देखो अगर मैं y बराबर 2 मानता हूँ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, अब 50 में 14 घटाऊँगा तो ये 5 से तो कटाएगा नहीं, तो कुछ और मानना पड़ेगा। तो 7 के बराबर बताओ क्या मानूँ, 7 के बराबर मैं क्या मानूँ बताओ, 5 मान लूँ y के बराबर, क्यों 7 पंजे 35। अब 35 में से मैं 50 में से 35 घटाऊंगा तो कितना आएगा बताइए, 15 आएगा, तो 15 5 से कट जाएगा बहुत आराम से, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। तो y के बराबर एक काम करो, y के बराबर 5 ही मान लो, y बराबर 5, क्योंकि मैं अगर 1 मानूंगा तो फिर भी 50 में 7 जाएंगे 43, 5 से नहीं कटेगा, ऐसी संख्या देखना तो 5 से भी कट जाए, क्योंकि आपके इसमें बटे में 5 भी है। तो y बराबर क्या मान लेते हैं, y बराबर 5 मान लेते हैं, माना इस तरीके से है। तो अब देखो तो x 50 माइनस 7 गुणा में 5 और बटे में 5, ठीक है। तो x बराबर 5 माइनस के 35, ठीक है, क्योंकि 7 पंजे 35 बटे में 5। तो x इज इक्वल टू 50 में से 35 घटाओ कितने बचे 15, कितने बचे 15 और बटे में 5। अब 5 से क्या बार कैंसिल हो गए बच्चों जरा 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई जी 5 आ गई, ठीक है ना, हो गया आसान। तो जब हमने y की वैल्यू 5 मानी थी तो x की वैल्यू कितनी आई थी 3 आई थी, ये आई थी। तो इस तरीके से अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये देखो पहले प्लस में है माइनस में, ये देख लो, तो देखो प्लस में ये सारी, तो x की वैल्यू कितनी है 10 है हाईएस्ट, y कितनी है 5, तो इस तरीके से करने हैं। अब हमें वो भी एडजस्ट करना कि अब तक दूसरा वाला कॉलम कैसा है, ठीक है। वीडियो वैसे भी लेंथी होती जा रही है, ठीक है, देखते हैं। अगर वीडियो में 7वां सवाल नहीं हुआ ना तो अगली वाली वीडियो में समझा देंगे, क्यों, ताकि वीडियो वैसे भी अब आधे घंटे की होगी लगभग, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंथी होती है तो परेशानी होती है, बच्चों को भी होती है हमें भी होती है थोड़ी, तो इसलिए अब देखो अब हम इनको दिखाएंगे ग्राफ पर। अब हमें x की वैल्यू 10 पर जाना, यानी प्लस करनी तो प्लस पर आ जाइए, x 10 दिखाना है तो पूरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, डार्क, ठीक है, तो डार्क में वीडियो में जल्दी दिखाई दे जाएगी, ठीक है ना। ये मैंने डार्क कर दी, डार्क दिखाई देगी डार्क, ठीक है। अब मुझे 10 पर करना है तो 10 गिनने पड़ेंगे, तो देखो यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ से करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है जी, y की 5 है, तो y की 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, 9 तक देख लेते हैं, बस ऐसे ही काट रहे हैं क्योंकि अभी पता नहीं है ना। अब हम जब दूसरी करेंगे ना, दूसरा डिब्बा बनाएंगे, कुछ पता उसमें माइनस भी आ सकता है, पर देखते हैं। चलो ये फिक्स बैठ जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा करना पड़ेगा फिर ड्रॉ, ठीक है ना। तो अभी मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया है। तो ये हमारी x होगी, ये इसको मैं चलो पूरा कर देता हूँ,
ये मैंने पूरा पूरा कर दिया, ठीक है, ये रहा। तो ये एक्स डैश हो गया, ये हमारा एक्स डैश हो गया। ऊपर आ जाइए, ऊपर हमारा वाई हो गया है, ये अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश हो गई, ठीक है जी। इस तरीके से वाई डैश हो चुकी है। अब इस पर नंबर लिखने हाईएस्ट, एक्स कितने आए, 10 आए एक्स के, तो यहाँ 0 मान लेते हैं। ये 1 हो गया है हमारा, 1 पक्के से कर देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से 1, तो ये प्लस होते हैं, इधर हम जाते हैं एक्स की तरफ सीधी तरफ, ये और ऊपर तरफ जाते तो प्लस होते हैं, ये 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। माइनस में लिख सकते तो माइनस में लिख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से मैंने नंबर ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमारे जो बिंदु आए उन्हें दिखाने हैं, हमारा टारगेट ये जो हमारे बिंदु आए हैं। अब हमारा बिंदु क्या आए हैं जी, पहले वाले देखो, पहला बिंदु ए बी मान लो इनको, देखो ये तो हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी। अब एक्स के 10 है तो वाई पे 0 आना है, तो एक्स 10 पे पहुंचना है हमको, एक्स 10 पे पहुंचना है, यानी एक्स 10 कहाँ है, ये रहा, यहाँ देख रहे हो ना, ये एक्स 10 यहाँ। अब 0 वाई पे तो हमें जानी नहीं है 0, क्योंकि यहाँ हम इसको कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे 10,0, 10,0, तो ये होगा हमारा ए बिंदु, ठीक है। अब दूसरा दिखाना है, तो दूसरा कैसे करेंगे, दूसरा बिंदु है जी हमारा 3, एक्स 3 है, वाई 5 है, एक्स 3 पे जाना, वाई 5 पे जाना है, तो एक्स 3 पे जाइए, एक्स 3 पे आना हमें, एक्स 3 तो ये रहा, ठीक है, एक्स 3 देख रहे हो ना, एक्स 3 ये रहा यहाँ, और वाई 5 ये रहा, इसके बिल्कुल सामने यहाँ लगा दीजिए, ये देख रहे हो ना, ये मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि वाई हमारा एक्स जो 3 है, वाई 5, तो यहाँ लगा दिया, तो ये होगा हमारे पास कितना 3,5, क्योंकि पहले एक्स वाले थे फिर वाई वाले। अब इनको मिला दीजिए, चलो मैं आपके पेन से मिला देता हूँ ताकि ये थोड़ा दिखाई देने में परेशानी हो, धूप थोड़ी डार्क हो गई, तो इनको मिला दीजिए, पार जा रहे हैं कोई बात नहीं, थोड़े जल्दी दिखाई दे जाएंगे, बस ये है फ़र्क। ये मैंने मिला दिए, जो सी समीकरण चाहे जो इसको लिखना चाहते हो लिख सकते हो इस पर, तो उसका कोई वो नहीं है, वह हमें बिंदु से मतलब है, ठीक है। यहाँ थोड़ी ये मैंने लाइन खींच दी है यहाँ। अब दूसरे बिंदु आ जाइए, अब दूसरे बिंदु क्या आ जाए हमारे, ये हो गया जी। चलो दोनों बिंदु हमने निकाल दिए, अब समीकरण 2 से करना पड़ेगा भाई, तो समीकरण 2 करने हैं हमको, समीकरण 2 पे आ जाइए, तो रफ ही करना पड़ेगा ना, रफ टाइप पे ही करना पड़ेगा इसको, रफ पे, ये रफ होता है, हमें तो डिब्बों से मतलब होता है, ठीक है। अगर तुम्हें दिखाना तो दिखा सकते हो ये अच्छे से करके, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या जी, अब समीकरण 2 ये रही, यहाँ देख रहे हो, समीकरण 2 कहाँ जी, ये रही, तो 7x प्लस के 5y, 7x प्लस के 5y, 7x प्लस के 5y इजिकल टू में 46 है, इजिकल टू में 46, 46 यानी, तो वही करना पड़ेगा। अब तो डिब्बे बनाने पड़ेंगे, तो वही 3 डिब्बे बना दिए, एक तो एक्स वाई का और एक उसका बिंदुओं का, तो यानी कि ये तो हमारा सी होगा, ये हमारा डी होगा, वही करना पड़ेगा। अब इसमें ट्रिक लगानी पड़ेगी थोड़ी, तो अब देखो यानी कि 7x प्लस के 5y इजिकल टू में 46 है, तो काटा पीटी में करना पड़ेगा। देखो कैसे करें, इसको y के बराबर का x के बराबर का ये देख लो पहले, ठीक है, तो x के बराबर ही कर लो, चलो 7x बराबर कितना होगा हमारा 46 माइनस के 5y, ठीक है, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 46 माइनस के 5y और बटे में 7, ये हो गया जो हमारा। अब ट्रिक लगानी है वही, y की वैल्यू क्या रखें, जो अब y की वैल्यू ऐसी रखो जो हमारे 7 से ये भी कट जाए पूरा। अगर मैं y की वैल्यू कितनी रखूं, -2 रखूं, -2, क्यों, अगर मैं -2 रखूंगा तो देखो 5 दूनी 10 माने में प्लस
46 और 10, 46 10 किलो 56 और 7 8 56, बहुत आराम से आ जाएगी। तो y की वैल्यू एक काम करो, -2 रख लो, y बराबर -2। यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो जो तुम्हारा मन करे। तो देखो x = 46 - 5 गुणा -2 और बटे में 7, क्योंकि मुझे 7 का भाग देना अब की बार 7 का देना। तो x बराबर, तो 46 माइनस और माइनस क्योंकि प्लस 5 दूनी 10 बटे में 7। तो ये कितना होगा, देखो 46 और 10 कितना होगा, 56 और बटे में 7। अब 7 से ही काट दो बहुत आराम से, देखो कितना आसान हो गया। 7 से के बार 8 बार। अब हमारी x की लाइन पे भी आ जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आ गई। जब हमारी y की वैल्यू हमने -2 रखी ही, तो x की वैल्यू हमारी 8 आई है। x की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। वही अब दूसरी ट्रिक लगानी है, ठीक है, यहाँ लगा लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि पेज क्यों वेस्ट करें हम, ठीक है। ये रफ़ी है, वैसे भी तो रफ़ी तो है ये। तो अब देखो क्या जुगाड़ करें इसमें, अब और कुछ रखते देखते हैं। अगर यहाँ समीकरण ये वाली, ये यहाँ देख रहे हो, यहाँ अगर मैं 5 की इसमें करूँगा, तो इसमें y की जगह 5 देते हैं, रखा है y की जगह 5। क्यों, देखिए ज़रा भाई, 5 में रखूँ तो जैसे 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। अब 46 में 25 के क्या बचेंगे, ये देख लो, 46 में से 25 देखो घटा कर, 6 में 5 गया 1 और 4 में 2 गए 2, 21 और 7 से 21 कट गए, तो बहुत आसान हो गया। तो y बराबर 5 रख लो, y बराबर कितना रख लो, 5, y बराबर 5, ठीक है। तो अब देखो x बराबर 46 माइनस कितनी है हमारे 5 और y की जगह 5, यहाँ मैंने इसमें रख दो ना, अब बटे में 7। तो x बराबर तो x बराबर कितना होगा हमारे पास, 46 माइनस के 25, 46 माइनस के 25 और बटे में 7। तो x बराबर, अभी 46 में 25 घटा मैंने, यहाँ पे 21 आए थे, कितने आए थे 21, तो यानी कि 21 और बटे में 7, 7 के बाद 3 बार, ठीक है। तो हमारे x की वैल्यू 3 x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो y की 5 मानी थी, तो x की कितनी आई, 3 आई। तो ये अब हमें शो कर देने। अब हमें x पर 8 पे जाना है, y पे 2 पाना, वो भी काहे के माइनस के y पे 2 पे, माइनस के y पे 2 पाना है, x पर 8 पाना है। तो देखो अब कहाँ हमने ये हमने जो ड्रॉ करा था, कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है। तो x 8 पाना है, x 8 पे, तो x का 8 ये रहा हमारा, x 8 का हमारा ये रहा 8, और y माइनस के 2 पाना है, y माइनस के 2 पाना है, तो 2 पा जाइए, ये रहा इसके जस्ट सामने, इसके यहाँ नीचे, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये वाला यहाँ पा गया सामने सीधे में, तो ये रहा यहाँ ये पॉइंट ये रहा। तो ये क्या होगा हमारे पास, x 8 ये रहा, y ये रहा, तो यानी कि ये होगा हमारे पास 8 - -2, 8 - -2, 8 -2। अब दूसरा पॉइंट देखो भाई क्या है हमारे पास, दूसरा ये आया है यहाँ ये दूसरा पॉइंट आया जी हमारा, x 3 पर जाना, y 5 पाना, वो भी काहे के प्लस के, तो x 3 y 5, x 3 y 5, तो यानी x 3 तो ये रहा और y 5 ये रहा। तो इनको मिलाना है, यहाँ पे इनको मिला दो। इनको भैया मिला दो। ओ सॉरी, और पेन भी पक्का ले लिया, नहीं पेन तो सही है, ठीक है, इसको मत देखना, ठीक है, ये थोड़ा जल्दबाजी में उठ गया ना पेन, इसलिए, ठीक है, यहाँ देखने बस ये वाला, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब बताइए कहाँ कटे, बताओ जरा, कहाँ इन्होंने प्रतिच्छेद करा, ये प्रतिच्छेद बिंदु बोलाते हैं, यहाँ देखो, यहाँ करा ना, यहाँ करा इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे एक पॉइंट, ये ए था, ये बी था, और ये वाला जो पॉइंट था ये सी था, और ये डी बी था, यहाँ डी नीचे लिख देते हैं। अब इन्होंने कहाँ प्रतिच्छेद करा, यहाँ पर करा, यानी 3,5, यानी x की वैल्यू कितनी 3 हो गई और y की होगी 5। तो वही, तो x हमने किसको मान रखा है, यहाँ देखो x हमने किसको मान रखा है, पेंसिल। तो एक पेंसिल कितने की होगी हमारे पास, 3 रुपये की, और पेन कितने का होगा, 5 रुपये का। तो ये लिख दो, तो अतः यहाँ लास्ट में लिख देंगे
अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है। ये लिख देंगे 3 रुपये है, तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपये है। तो ये हमारा सवाल हो गया। वीडियो ज़्यादा लेंथ होगी इसलिए 7 बार नहीं कराऊंगा, क्यों 40 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा ये सवाल हमने कर लिए हैं, पहले के दोनों पार्ट कर रहे हैं, तो ये इसी तरीके से होंगे। तो कैसा लगे वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और बताया करो यार तुम। अब वीडियो जितनी ज़्यादा, मैं फिर कर रहा हूँ इस बात को, वीडियो जितनी लेंथ होगी इतनी ही उसमें नॉलेज होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।